200 pips guys in the chat guys, 200 pips। काफी देर के बाद हमें इस तरह का मोमेंटम देखने को मिला है, बहुत ज्यादा रुलाया है इस ट्रेड ने। ऑलमोस्ट हमारा इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमारा 7.4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था हमारा, 1:7 पॉइंट है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तो है हमारे पास, सेल ही करेंगे हम, अगर करें भी सही तो हमने। तो सिल्वर में भी हमारे पास अच्छी खासी यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी, गोल्ड में अपॉर्चुनिटी है सेल करने की। तो हम इस कैंडल की क्लोजिंग पर देखते हैं कि क्या सीन बनता है। तो हम यहाँ तक 1:2 तक अप्रॉक्स सेल करेंगे इसमें, 1:2 का हमारा सेटअप बनेगा इसमें। ये कैंडल की क्लोजिंग पर ही हम इसमें सेल के लिए जा सकते हैं। चलेगा हम इसकी क्लोजिंग पर हमें 1 मिनट की जरा देखने दें कि क्या चल रहा है। तो 1 मिनट पर तो अच्छा खासा हमें सेटअप है, तो हम इसकी क्लोजिंग पर ही कैंडल में इन कर गए हैं सही। सो हमारी एंट्री है इसके यहाँ तक, इसके एज इट इज यहाँ पर हमारी एंट्री से एसएल हमारा रहेगा, ये जो जोन है यहाँ तक एसएल रहेगा यहाँ तक। लेट्स सी क्या होता है इसमें। 2 की हमारी ये ट्रेड रहेगी, ऑलमोस्ट 1:2 यहाँ तक बन रहा है। चलिए चलें, टारगेट खोला है, लेकिन हम देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल खुली है और कुछ भी नहीं है इसके पास। टारगेट जो एक ये जोन है यहाँ तक आ सकती है मार्केट, और फिर एक यहाँ तक है। तो जब इतना सब कुछ कर लिया इसने, नहीं रिस्पेक्ट किया, तो इन माइनर जोन को भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। और फिलहाल मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेलिंग एक तो इस जोन से आ सकती है हल्की फुल्की, मतलब माइनर सा जोन है ये वाला जो जोन है ना, यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है यहाँ से। तो अभी तो बहुत दूर है, तो ऑलमोस्ट तब तक हमारा 1:2 भी डन हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। मूव तो करना स्टार्ट कर चुकी है हमारे फेवर में गाइस, लेट्स सी। चलिए मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ कि ओवर हमने कैंडल ट्रेड किस बेसिस पे लिया है। तो कैंडल का ट्रेड लेने की वजह ये है कि मार्केट जो है वो अपने सेलिंग जोन से गिर रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो अपने एक बहुत ही प्यारे सेलिंग जोन से गिर रहा है। देख सकते हैं मार्केट बहुत ही अपने एक प्यारे सेलिंग जोन से गिर रहा है और गिरता चला जा रहा है, और नीचे मार्केट के पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया इस जोन के ऊपर, एक प्रोजेक्शन बनने के बाद प्लेस किए। तो ये हमारी ट्रेड है, यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है और यहाँ पर ट्रांजेक्शन बनने का हमने वेट किया है। इसी जोन पर ऐसे यहाँ से मार्केट गिरनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का ये जो है ना, मैं आपको ये बता दूं कि एक ये जो है ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये यहाँ से रिस्पेक्ट कर रही है अच्छा खासा इसको। तो ऊपर ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश तो हुई है, लेकिन ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, तो इतना मैटर नहीं करता इसका ब्रेक करना। तो जस्ट वेट फॉर द टाइम, एग्जैक्ट टाइम टू कम। देख सकते हैं मार्केट रिवर्सल ले तो रही है, लेकिन जस्ट वेट अ मोमेंट, देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट जो ट्रेड जो है वो हमारे ब्रेक इवन पर आ चुकी है, और लेट्स सी कि क्या होता है। ब्रेक इवन पे आ चुकी है, क्या बात है गाइस, क्या बात है। ब्रेक इवन से हल्का फुल्का मूव करना स्टार्ट कर चुकी है। तो जैसे ये इस जोन से नीचे आती है तो हम अपने एसएल को यहाँ तक रख देंगे। यहाँ पे क्रैश आना चाहिए यार, गिरना चाहिए, मार्केट एग्रेसिवली फॉल करना चाहिए इस जोन से, तो क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ से मार्केट अच्छा खासा फॉल करना चाहिए, यहाँ से ना अच्छा खासा फॉल आना चाहिए मार्केट में यार। सो गाइज यहाँ पर जो हमारा चल रहा है वो ये है कि मार्केट जो है वो मूव ही नहीं कर रहा है यार। बिल्कुल स्टक हो गया, हमारी एंट्री पर ही मूव कर रहा है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे चल रहा है यार। ये इसको मूव करना चाहिए, तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा है यार। ब्रेक इवन पे जो हमारी जो कैंडल भी बहुत प्यारी बनी है 5 मिनट के ऊपर, सेलिंग कैंडल बनी हुई है। और इसको यहाँ से गिर जाना चाहिए यार, इसको यहाँ से गिर जाना चाहिए। इंशाल्लाह गिरेगा, डोंट वरी, गिरेगा ये। गिर रहा है, हाँ सही, स्टार्ट कर चुका है गिरना। अभी देखते हैं कि क्या होता है ये इस पे। एक बार इस जोन के नीचे आ जाए ना, ये जो जोन है ना, एक बार यहाँ से नीचे आ गया तो भाई फिर तो ये बहुत शार्पली गिरेगा, क्योंकि इसके बाद नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये जो जोन है ना, ये जो लो लगाते जा रहा है, तो ये टाइम पास करके, तो ये एक मजीद ये जो लो है इसको ब्रेक कर दिया ना इसने, तो नेक्स्ट लो में भी इतना आ सकता है। उसके बाद फिर पुल बैक ले फिर नीचे आ जाए, तो नेक्स्ट लो तो आप यहाँ से एक्सपेक्टेड है हमारा यहाँ तक। क्या बात है गाइस, मूव तो कर रहा है मार्केट। यार ये लास्ट मोमेंट पे ना कैंडल रिवर्स हो ही जा रही है, जो मुझे बहुत खा रही है। लास्ट मोमेंट पे कैंडल रिवर्स हो जा रही है, कैंडल गिर तो रही है जोन से नीचे यहाँ से। 5 मिनट में देखते हैं कि क्या सीन है यार। ये गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा, ये टाइम पास कर रहा है यहाँ जोन के नीचे। यहाँ जब ईएमए से नीचे है तो हमें भरोसा है कि ट्रेड हमारी चल जाएगी। असली में ट्रेड हमारी तब चलेगी जब ये जो जोन है ना इसका ब्रेक होगा। जोन का ब्रेक होगा तो हमारी ट्रेड फिर चल जाएगी, फिर हमारी ट्रेड चल जाएगी। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मैं अपने एसएल को टाइट करूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा टाइम पास ना हो हमारा, या तो एसएल जाए या फिर टीपीआई। क्विक स्कैल्प करेंगे, लेकिन मार्केट मूव करना चाहिए ना क्विक स्कैल्प के लिए। मैं तो क्विक स्कैल्प करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मार्केट मूव तो करे किसी एक साइड पे। मार्केट बिल्कुल शांत होकर बैठ गया, जैसे वो सांप नहीं सूंघ जाता मार्केट को, इस टाइम पे सांप सूंघ जाता है। इस टाइम पर मार्केट को सांप सूंघ जाता है भाई साहब, सांप। सो जस्ट यार फिर से मार्केट रिवर्स हो रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो कल से मैं सोच रहा हूँ कि कल से ना हम लोग जल्दी आएंगे लाइव, ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बजे। तो उस टाइम पे हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा यार। मोमेंटम नहीं है, मार्केट मूव चल जा भाई, चल जा। असल में ना 11 बजे के बाद मार्केट में लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं होती, सो इस वजह से हमें ये साइडवेज बिहेवियर देखने को मिलता है। देख सकते हैं बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स देखने को मिली है इस टाइम के ऊपर हमारे पास। काफ़ी चल तो रहा है यार, मोमेंटम आना स्टार्ट। तो इस जोन के नीचे हमें मोमेंटम मिलेगा, इस जोन से, क्योंकि इसका ब्रेकआउट, इसका ब्रेक डाउन होगा तो जो सेलर्स यहाँ पर बैठे होंगे वो सारे यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। जो ये वेट कर रहे होंगे ना, ये जो सेलिंग इन्होंने कंटिन्यू कराई, ये सेलर वो इस जोन के नीचे एक्टिवेट हो जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी गाइस। तो एक बार ये जो रेड्स बॉक्स है इससे नीचे मार्केट आ जाए ना, तो फिर तो बहुत शार्पली सेलिंग आएंगे इसमें। सेलिंग बायर्स होगा ये कि मैं आपको समझाता हूँ कि सिनेरियो यहाँ पर होगा क्या।
सबसे पहले तो सिनेरियो ये होगा कि ये जो सेलर्स हैं ना, ये जो सेलर्स हैं, एक तो ये जो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, तो मैं इसको इसके अकॉर्डिंग बनाता जा रहा था लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, फेक सेलर्स ने ब्रेकआउट किया, फेक ब्रेकआउट किया, ये बायर्स को इनवाइट किया और उसकी कैंडल सस्टेन की, उसके बाद कैंडल देख लो कैसी आई है। समझ आई ये बात? तो कभी भी अगर एक बिल्कुल बिना विक वाली कैंडल ब्रेक करके क्लोज होना तो उसमें मत गुस्सा करो, क्योंकि वो एक क्लियरली लिक्विडिटी कैंडल होती है, जिसकी विक नहीं ना होती, वो क्लियरली लिक्विडिटी कैंडल होती है। उसके बाद आपको एक शार्प रिवर्सल देखने को मिलेगा। सही, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, बायर्स को इनवाइट किया, क्योंकि यहाँ पर भी हुआ था, देख सकते हैं, टैप करके बहुत बड़ी रेड कैंडल आई, जोन की ऑलमोस्ट बड़ी रेड कैंडल बनी। यहाँ पर भी सेम यही सीन हुआ, टैप करने के बाद हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली है। और तो इसके नीचे क्या होगा कि हमें मोमेंटम क्यों एक्सपेक्टेड है जोन से नीचे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के जो जो यहाँ पर घुसे होंगे ना, बायर्स यहाँ पर घुसे होंगे, जो यहाँ पर घुसे होंगे, मैक्सिमम का स्टॉप लॉस ये जोन होगा। ये जोन पे जैसे स्टॉप लॉस हंट होगा तो इन सेलर्स को यकीन हो जाएगा कि यहाँ पर बायर्स की खत्म हो चुकी है, बायर्स का स्टॉप लॉस हंट हो चुका है, तो मार्केट तेजी के साथ नीचे गिरेगा, बहुत शार्पली फॉल करेगा यहाँ पर। क्या बात है गाइस, क्या बात है, क्या बात है गाइस, मार्केट मूव करना स्टार्ट किया, चलो शुक्र है मूव तो करना स्टार्ट किया। लास्ट मोमेंट पे ये निकलना चाहिए ना, वापस में निकल जाएगा लास्ट। सो गाइस इट्स टाइम टू ट्रेल आर एसएल। क्या बात है, अगर मार्केट ने इस जोन से नीचे सस्टेन कर गई ना भाई, तो मार्केट तो फिर तबाही है भाई। तो फाइनली मैं अपने एसएल को ट्रेल कर रहा हूँ, यहाँ तक रखना चाहिए। तो अपने एसएल को हमने ट्रेल कर दिया, तो एसएल हमारा ये रहा, ये हमारा एसएल है। और रिस्टोर रिवॉर्ड रेशो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक अभी तक हम अपने एसएल का जो लगाया हुआ था वहाँ तक हिट भी नहीं किया, अभी भी जहाँ तक हमारा मूव कर रहा है। तो क्योंकि अभी मार्केट किस तरह करेगी कि अभी मार्केट जब से मूव कर रही थी, तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप मार्केट मूव किया और अभी मार्केट जो नया लो लगाएगा, यहाँ पर एक नया लो तो लग तो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन एक मजीद नया लो लगाने का, थोड़ा और बड़ा लो लगाने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। क्योंकि काफी देर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, बायर्स को इन्वाइट किया, इन्वाइट करने के बाद मार्केट गिरा है, तो फिर शार्प मतलब एक अच्छा हेल्दी रिवर्सल देखने को मिलेगा यहाँ पर। हेल्दी कैंडल ने ब्रेक कर चुका है, तो अभी प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रेक कर जाएगा, नीचे आ जाएगा, इस जोन का ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर एक हमें एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलेगी इस टाइप की। तो यहाँ पर साइडवेज, क्या बात है, 5 मिनट पे कैंडल तो बहुत प्यारी बनी बनी हुई है। क्यों विक मार के ऊपर ना क्लोज करे, फिर मजा आया, विक मार के ऊपर ना क्लोज करे, ये अगर ये ऐसे ही क्लोज करेगी तो फिर तो भाई नेक्स्ट कैंडल तो भाई होगी। ऑलमोस्ट अभी भी हमारा 1:1 हो चुका है, 1:1 हमारा हो चुका है। सो गाइस यहाँ पर हमने एक ट्रेड पंच की हुई है गोल्ड में। जो हमारे जो फिलहाल तो ट्रेड चल रही है वो हमारे ऑलमोस्ट प्रॉफिट में चल रही है, लिटिल बिट प्रॉफिट। हमारा 1:5 का टारगेट है, तो इसमें ऑलमोस्ट 1:1 तो डन हो चुका था उसमें। सो रिवर्सल आ रहा है उसमें, करंटली रिवर्सल आ रहा है उसमें। तो हमारा जो ट्रेड का लॉजिक था वो ये था कि मार्केट अपने सेलिंग जोन से बहुत ही गंदे तरीके से गिर रही है, देख सकते हैं, सेलिंग जोन से कंटिन्यूसली गिर रही है, कंटिन्यूसली गिर रही है। तो हमने यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल को कैच करने का प्रोबेबिलिटी किया है, कि एक सेलिंग कैंडल को कैच करने की ट्राई किया है कि ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर भी एक कैंडल देखने को मिल जाए, रेड कैंडल देखने को मिल जाए। जिस तरह की कैंडल बनाई है ना, तो हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि एक और बिग रेड कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। सो ये हमारी ट्रेड का लॉजिक था, और अभी हमारी ट्रेड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ब्रेक इवन चल रही है, कह सकते हैं कि ब्रेक इवन है। कह सकते हैं कि ब्रेक इवन है ऑलमोस्ट। हमने एसएल इसमें माइनस हमारा एसएल है, हमने एसएल को ट्रेल कर दिया ऑलरेडी। क्या बात है गाइस, क्या बात है मार्केट अपने जो पुल बैक लिया था उस पुल बैक को ब्रेक करते हुए नजर आ रही है हमें। और ये कौन हो गया भाई जो लाइव ज्वाइन करते हैं और उसके बाद एक्सेप्ट कर देते हैं? भाई थोड़ा रुकोगे तो आपको समझ आएगा ना कि हो क्या रहा है इसमें। थोड़ा रुको, थोड़ा पेशेंस लेके आओ अपने अंदर, ट्रेडिंग करनी है तो अपने अंदर पेशेंस लाओ, समझ आइए बात। तो थोड़ा रुको, समझो, अगले बंदे को सुनो तो सही, वो क्या क्या रहा है, क्या बोल रहा है वो, आपकी काम की बात बोल रहा होगा, समझ आइए बात। सो आते हैं लोग, दिया ज्वाइन किया, नाव देखा ना ताव देखा, फॉरन एग्जिट। भाई सबर करो जरा, देखो तो सही, समझो तो सही, वो बंदा कर क्या रहा है अगला बंदा। बाइंग जोन पर ही चल रही है, लाइक जो जोन हमने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर बाइंग जोन है, ये प्रीवियसली यहाँ से बाइंग आई थी। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मे बी अगेन यहाँ से बाइंग भी आ सकती है। तो ये 15 मिनट में तो एक बिग रेड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी हमें लग रही है। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, सारा का सारा, थोड़ा सा ये प्रीवियस कैंडल ने फिल कर दिया इसको। हाँ, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी यही है कि नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन रेड कैंडल बनेगी, यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल बनेगी। लास्ट में भी 3 मिनट है ना इसमें, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा ये प्रीवियस कैंडल ने फिल कर दिया इसको। हाँ, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी यही है कि नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन रेड कैंडल बनेगी, यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल बनेगी। लास्ट में भी 3 मिनट है ना इसमें, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। वैसे हमारा इस वीक का एंडिंग, वीक की स्टार्ट तो बहुत ही अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बाद से पनौती लग गई यार लाइव स्ट्रीम पे। लाइव स्ट्रीम पे हमारी ट्रेड चल के और फौरन फिर रिवर्स हो रही है यार, क्या करें इसमें। बस एक ही ट्रेड है लाइफ पे, देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये इस तरह ही टाइम पास करती है तो फिर तो लाइफ बंद कर देंगे। क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है ना इसमें हमारा, मूव ही नहीं कर रहा मार्केट, मार्केट साइडवेज हो चुका है। मार्केट यहाँ पे मूव किया, ये जो जोन था अपने बाइंग जोन से, अब बाइंग जोन पर भी नहीं है, पहले रिवर्स होगा। अगर देखो तो मार्केट, अगर तुम फॉलो करो ना, मार्केट को समझने का ट्राई करो, तो मार्केट स्ट्रक्चर में फॉलो कर रहा है। मार्केट जो है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ये देख सकते हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। तो मार्केट यहाँ से मूव किया, मतलब मूव किया, पुल बैक लिया, सही है, पुल बैक लिया, मूव किया, पुल बैक लिया, सही है, पुल बैक लिया, ये यहाँ तक मूव किया, सही है, फिर ये यहाँ तक हमारे पास आ गया, पुल बैक लिया,
और सोलह तो इसको यहाँ तक आना चाहिए था, ये यहाँ तक, लेकिन ये पहले ही बीच से रिवर्स हो गया यहाँ तक। तो मतलब ये जो प्रीवियसली इसका लगा ये इसका नया लो नहीं है, समझ आइए बात। तो जब तक इसका नया लो लगेगा तो ही ये अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। यहाँ तक आना, बीच से रिवर्स हो जाता है तो इस ट्रेंड का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अरे एक ग्रीन कैंडल आ रहा है, एक रेड कैंडल आ रहा है, ये क्या चल क्या रहा है? मार्केट मूव कर जा भाई, किसी एक डायरेक्शन में मूव कर। बहुत सुस्त हो चुकी है मार्केट यार। भाई सुस्त तो मैं हूँ, तू कब से हो गई मार्केट? चल भाई मूव कर जा, मूव कर ले मेरे भाई, मूव कर ले गोल्ड, मूव कर ले भाई, मूव कर जा। साइडवेज मत हो जा भाई, लाइव स्ट्रीम पे साइडवेज मत हुआ कर यार। सो गाइस कल से ना हम लोग लाइव स्ट्रीम आएंगे, जल्दी लाइव स्ट्रीम आएंगे, ऑलमोस्ट कोई साढ़े नौ से करीब है ना, नौ और साढ़े नौ के करीब लाइव स्ट्रीम। सारे मसलों का हल है भाई आपके भाई के पास। फाइनली गाइस इसको ब्रेक करते हुए नजर तो आ रही है, इसका ब्रेक करेगी तो ही हमारी ट्रेड चलेगी गाइस। नहीं अभी तो ये देख रहे हैं, ये एक जोन बना चुका है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो इसको रिवर्स नहीं होना चाहिए गाइस, इसको रिवर्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल एक शानदार रेड कैंडल बना भाई, इस जोन को ब्रेक कर दे, एक शानदार रेड कैंडल बना गाइस। मार्केट आती है तो हम यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तक ये इसका एक बाइंग जोन है, तो फिर यहाँ से हम नहीं रिस्क नहीं लेंगे। ऑलमोस्ट हमारा 1:, कितना हो जाएगा, 1:2 टारगेट हो जाएगा। ऑल भी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं, सही है, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, सही है। और ऑलमोस्ट हम यहाँ पर अपना टारगेट को बुक कर लेंगे, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, सही है, तो यहाँ से एक हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। यार ये मार्केट साइडवेज हो चुकी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है हमारे फेवर में ही, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है यार, बहुत फास्ट चल रहा है भाई, फास्ट फास्ट चल रहा है। सिमिलर इस टाइम पे मार्केट में लिक्विडिटी कुछ खास होती नहीं है, सो इसलिए मार्केट ना बहुत स्लो स्लो मूव कर रहा है। एक बार ये जोन का इस वाले जोन को, ऊपर वाले जोन को छोड़ के अभी इसने ये एक जोन बना लिया। क्या बात है गाइस, क्या बात है, क्या बात है। फाइनली फाइनली इस जोन का ब्रेक हमें देखने को मिल रहा है, और क्या बात है। 5 मिनट आप देखेंगे, लास्ट मोमेंट में आपको क्या कह रहा था कि आपको एक शार्प ग्रेड कैंडल देखने को मिलेगी लाइक दिस, देख सकते हैं गाइस आप। फाइनली कैंडल ने इस जोन को तो ब्रेक कर दिया है, तो उसमें देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट पे। अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है इस वाली कैंडल ने, और अभी नेक्स्ट कैंडल हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि यहाँ तक आनी चाहिए। ये जो कैंडल है इसको यहाँ तक तो आना चाहिए गाइस। इस वाले को हम थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर देते हैं, यहाँ तक थोड़ा सा क्या, हमने अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना चाहिए यार यहाँ तक, ताकि इसमें हमारा जाने को कुछ भी ना रहे। सो गाइस हमने अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट है, इसमें हमारा जाने को कुछ भी नहीं है। अगर रिवर्स होती है तो हमारा अनरियलाइज पीएनएल चला जाएगा, अनरियलाइज प्रॉफिट चला जाएगा, तो और कुछ भी नहीं है इसमें। बात है गाइस, इस जोन को ब्रेक करते हुए नजर आ रही है हमें कैंडल, तो क्या बात है, क्या बात है। ऐसी ही एग्रेसिव कैंडल चाहिए थी हमें, ऐसी ही एग्रेसिव कैंडल चाहिए थी हमें, क्या बात है गाइस। बस इसकी नहीं, अभी ये सस्टेन कर जाए, ये बाकी कैंडल्स की तरह ऊपर रिवर्स ना हो जाए, लास्ट मोमेंट पे रिजेक्शन ना ले ले। 5 मिनट में देखो कैसी प्यारी डोजी कैंडल क्लोज होने लगी है यार। हैमर कैंडल बनते बनते ये डोजी में कन्वर्ट हो गई है, इन्वर्टेड हैमर बनते बनते लास्ट मोमेंट पे ये डोजी में कन्वर्ट हो चुकी है कैंडल। हमारा कैमरा चल रहा है ना, सही कैमरा चल रहा है, सही गाइस कैमरा हमारा चल रहा है। वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल एक जबरदस्त एक क्रेजी पॉइंट पर चल रही है, इसका ब्रेक आएगा तो मार्केट मूव करेगा यार। मतलब इस टाइम पे मार्केट में वो सेलिंग प्रेशर नहीं है, समझ गए ना, मार्केट मूव इस तरह कर नहीं रहा कि लाइक अगर किसी जोन का ब्रेकआउट हुआ है तो अंधाधुंध सेलिंग या बाइंग आ जाए। मार्केट बहुत 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 शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, लाइक शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत हल्का हल्का स्लो स्लो मूव कर रहा है, बहुत ही माइनर सा स्लो स्लो मूव कर रहा है यहाँ पर मार्केट। क्या बात है गाइस, इसको ब्रेक तो करता हुआ नजर आ रहा है, इसको ब्रेक कर जा भाई, ब्रेक कर जा, इस जोन को ब्रेक कर जा तू। तेरी बड़ी मेहरबानी भाई, इसको ब्रेक कर जा कर जा भाई, इसको ब्रेक कर जा, ब्रेक कर जा गाइस, ब्रेक कर जा भाई। सो गाइस हमने यहाँ से कैप्चर किया था ऑलमोस्ट, वी आर रनिंग कितने पिप्स का, ऑलमोस्ट 85 पिप्स वी आर रनिंग, 85 पिप्स। तो हमारा टारगेट है इसमें ऑलमोस्ट कोई 170 पिप्स का। दिस इज माय यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर जो भी अब तक की मेरी लाइव स्ट्रीम्स है वो सारी सारी यहाँ पर अपलोडेड है। सो जल्दी से जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंटेंट देख सकते हैं, जिससे आपके ट्रेडिंग की नॉलेज में इजाफा होगा। सो ये लाइव स्ट्रीम है, इसके ऊपर बेसिकली मैं प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ, तो क्या कैंडल्स की कहानी होती है, किस तरह कैंडल्स मूव करती हैं, क्या सिनेरियोज होते हैं, वो ऑलमोस्ट हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ से आप जाकर कर सकते हैं, और यहाँ से हम आप हमारे अदर सोशल मीडिया पेजेस जो हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज माय टेलीग्राम लिंक, तो यहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने क्रिप्टो करना चाहते हैं तो मैक्सी से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, और उसके बाद मैक्सी पे अकाउंट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पर भी और ट्विटर पर भी, सही। सो यहाँ से आप जाके, ये मेरे ऑफिशियल सोशल मीडिया लिंक्स हैं, यहाँ से जाके आप मुझे मेरे सभी प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। फाइनली फाइनली गाइस ब्रेक कर तो दिया है, लेकिन ये ब्रेक करने के बाद फिर ये जो ये होता है ना, ये गलत है यार। फाइनली गाइस ब्रेक तो कर चुका है, ब्रेक तो कर चुका है यार भाई। अभी मोमेंट दिखा दे यार, मोमेंट आ जा भाई, अभी मोमेंटम आ जा भाई, मोमेंटम आएगा तो मजा आएगा यार। विदाउट मोमेंटम मजा नहीं आता गाइस, विदाउट मोमेंटम मजा नहीं आता गाइस, मोमेंटम आना चाहिए गाइस। और इस जोन के बाद उम्मीद है कि मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा यार, मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्या बात है गाइस, क्या बात है, क्या बात है गाइस। क्या बात है, क्या बात है गाइस। भाई मूव कर जा भाई, मूव कर जा यार, बहुत टाइम ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। अभी तक हमारी लाइव स्ट्रीम में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ही ट्रेड रही है, आई थिंक सो। अभी ये देख सकते हैं कि ये सिल्वर कितना क्रैश कर चुका है, और ये जो है ये तो बिल्कुल, मैं क्या कहूँ इसको, सिल्वर में भी हमारा सेटअप, जब हमने ट्रेड ली थी तो सिल्वर में भी सोच रहे थे कि हम अपनी ट्रेड कर सकते हैं। 5 मिनट में भाई सिल्वर तो अंधाधुंध गिरे जा रहा है यार।
फिर हमने यहाँ कहीं देखा था सिल्वर को, यहाँ पे थे आई थिंक सो, हमने सोचा था कि सिल्वर को शॉर्ट करते हैं। तो सिल्वर में हमने पोजीशन नहीं बनाई, तो ज़्यादातर असल में ना सिल्वर की जो लॉट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है 0.01 लॉट में, तो सिल्वर में ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है यार। उसमें एसएल और टीपी आपके बड़े बनते हैं, समझ रही बात। एसएल टीपी बड़ा लगता है उसमें आपको। अगर फेवर में जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर अगेंस्ट जाता है ना तो आपका पूरा जो रिस्क मैनेजमेंट है ना वो सारा हिल जाता है। सिल्वर को अवॉइड करो ट्रेड करने से। अगर आप अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट करते हो एक्सनेस का तो फिर आप अवॉइड करें। अगर आपके पास सेंट अकाउंट है तो आप उससे फिर मतलब पोजीशन छोटी करके आप इसमें कर सकते हैं, और उसमें मोमेंटम आपको गोल्ड से डबल देखने को मिलता है, क्योंकि इसका कोई माई बाप नहीं है। अगर अगर गोल्ड 1% गिरा है तो ये 4% गिर जाए। क्या बात है गाइस, क्या बात है, क्या बात है गाइस, क्या बात है। यही मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था कब से, यही मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कब से गाइस। क्या बात है गाइस, क्या बात है, क्या बात है गाइस। ऑलमोस्ट 110 पिप्स इन द चैट गाइस, 110 पिप्स। बस तो ये गलत होता है ना यार, जब एक कैंडल आती है फिर उसके बाद वो अंधाधुंध गिरती है और फिर नेक्स्ट मोमेंट पर ही रिवर्स हो जाती है। इसका क्या करें हम, बताएं गाइस, आप सब बताएं कि इसका मैं क्या करूं। फाइनली गाइस मोमेंटम तो देखने को मिल रहा है हमें, और एक्सपेक्टेड है कि इस बार हमारे टारगेट को हिट करेगा ये। भाई लास्ट मोमेंट पे यहाँ से रिवर्सल ना आ जाए यार, बस रिवर्स ना होना भाई, रिवर्स ना होना भाई। सारा मूड खराब हो जाएगा। मुझे देखने दो कि पीछे से कुछ और चीज़ तो नहीं है जो इसको तंग कर रही हो यार। फिलहाल तो कुछ नहीं है असल में, ये एक जोन है बाइंग, लेकिन ये जोन आज इसका ब्रेकआउट आ चुका है। तो यार एक देखा जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है भाई, इसका ब्रेकआउट आ चुका है, बहुत पहले आ चुका है। इस जोन का ब्रेकआउट बहुत ही पहले आ चुकी है। हमारे एसएल जोन पर ऐसा ही है, इसको रहने दो। हमारे एसएल जोन पर है, इसको रहने दो आप। क्या बात है गाइस, क्या बात है, क्या बात है गाइस। क्या बात है गाइस। 120 pips, 125 pips इन द चैट गाइस। पुल बैक आ रहा है तो ये तो पुल बैक है, तो पुल बैक का तो मसला नहीं है, पुल बैक तो आता नहीं, क्योंकि कंसेक्यूटिव कैंडल जहां भी बनती हैं तो वो फिर एक शार्प ग्रीन कैंडल का बायस बनती हैं, तो इसलिए एक पुल बैक आना लाजमी होता है। पुल बैक आता है, ये मेरे को टच करे फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं। वैसे चाहे तो आप यहाँ पर पोजीशन भी बना सकते हो, अगर आप करना चाहें ना इस कैंडल की क्लोजिंग पर यहाँ पर पोजीशन भी बना सकते हो, तो आपको यहाँ पर एक बिग रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। बिग रेड, क्या बात है गाइस, क्या बात है गाइस। सेम जो मैंने, क्या बात है गाइस, क्या बात है। मैंने आपको क्या कहा था कि इस कैंडल की क्लोजिंग पर आपको एक बिग रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, और वो बिग रेड कैंडल आ चुकी है गाइस। इसकी क्लोजिंग पर हम अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे, क्योंकि इसके बाद इस तरह की कैंडल बनी है तो रिवर्सल के आने के चांसेस होते हैं। काफी बड़ी कैंडल बनी है इसके टाइमर भी हम अपनी कैंडल क्लोज कर देंगे। इसके क्लोज होते ही हम अपनी ट्रेड को भी क्लोज कर देंगे गाइस। नहीं, लेट्स सी, अपना टारगेट रखते हैं यार, पहले बीच से नहीं निकलना। लेट्स वेट फॉर द मोमेंट, लेट्स वेट, लेट्स वेट। क्या बात है गाइस, क्या बात है, क्या बात है गाइस। हम मक्खनी की जैसे ट्रेड मूव किया भाई। ऐसा चाहिए ना कि कैंडल मूव करे कम से कम, ताकि पता तो चले ना कि कहीं कुछ काम हो रहा है भाई, कुछ एनालिसिस पे काम हुआ है, पता तो चले। क्या बात है गाइस, क्या बात है गाइस। भाई अब रिवर्स मत होना यहाँ से, मैं बहुत मारूंगा। लास्ट मोमेंट पे यार ये रिवर्सल वाली जो कहानी है ना, ये बहुत बुरी है यार। मैंने कैमरा उठाया स्टोरी बनाने के लिए, और ये भाई सब रिवर्स हो रहे हैं यार। ऐसा ना करो यार, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो गाइस। वी हैव टू दिस ट्रेड ऑन लाइव, और हमने यहाँ पर यार ये टोना मारा तो मजा आया यार। सबर कर जा भाई, सबर कर जा। सबर सबर सबर, सबर का फल मीठा होता है यार। सबर का फल मीठा होता है, यहाँ सबर का फल कड़वा भी हो जाता है यार, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बुक नहीं करते हो तो ये रिवर्स हो जाएगा। यहाँ तक जाने के बाद फिर एक्सपेक्टेड और टाइम पास करेगा यार ये। यहाँ तक जाएगा फिर ये नीचे गिरेगा। और 5 मिनट पे क्या सीन है कि बहुत बड़ी ब्रिगेड रेड कैंडल बनी है, तो इसका ये एक रिवर्सल भी आ सकता है मे बी। देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा रिवर्सल आ चुका है गाइस, पूरा का पूरा रिवर्सल आ चुका है गाइस। अगर ये में से ऊपर जाए किसी भी कैंडल ने क्लोज की तो हम ट्रेड क्लोज कर देंगे, सही है, क्योंकि फिर उसके बाद ट्रेंड का रिवर्स होगा, ट्रेंड रिवर्स होने का चांस हो सकता है। कितना टाइम लिया तो फालतू में नहीं जाने देंगे। एक बार इनमें से क्लोज करें ना तो फिर हम अपनी स्टोरी बनाएंगे, स्टोरी लगाएंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो गाइस क्या होता है देखते हैं गाइस कि क्या होता है, क्या है हो चुका है यार। अभी कहाँ से मतलब 160 पिप से अभी चल रहा है ऑलमोस्ट, कोई 160 पिप से रिवर्स हो चुका है यार। क्या करें यार, कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। और इस गाइस इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। अगर किसी ने बुक किया है तो वो बहुत अच्छा रह गया होगा यहाँ पर। फिलहाल अभी तो है तो हमारे फिगर में ही एक पुल बैक है, और उसके बाद यहाँ पे गिरे तो अच्छा होगा। ये तो प्रॉफिट सारा रिवर्स हो रहा है गाइस। असल में ना ये क्या सीन हो रहा है, ये जो कैंडल बनी है ना, मैं आपको जब भी बताया कि जब भी बिना वीकली कैंडल बनती है ना तो नेक्स्ट कैंडल उसका रिवर्सल आ जाता है, सीधा सीधा उसका रिवर्सल आ जाता है। अभी भी हमारे पोजीशन तो हमारे फेवर में ही है, देख सकते हैं कि अभी जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकती है हमें। सो गाइस इसका ब्रेक आएगा तो हम क्लोज कर देंगे। बैक आने के बाद पुल बैक आके मार्केट रिवर्स तो हो रही है, लेकिन जिस तरह का यार ये पुल बैक ने सारा माइंड खराब कर दिया यार, सारा माइंड खराब कर दिया पुल बैक ने भाई।
दिल तोड़ दिया यार पुलबैक ने। कोई नहीं यार, ट्रेडिंग्स में अगर आप करते हैं तो आपके इमोशंस से मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ट्रेडिंग्स में अगर आपको कामयाब होना है ना, तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर गए ना, तो आप ट्रेडिंग में कामयाब हो जाओगे, क्योंकि आपके इमोशंस ही हैं जो, क्योंकि मार्केट जो है ना वो 80 टू 70 टू 80% आपके सारे एनालिसिस को फॉलो करते हैं। जस्ट फॉलो क्या करते हैं कि आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते। जहाँ पर आप अनडिसिप्लिन होते हो, मार्केट आपको बताता है कि आपको फिर उसकी पनिशमेंट भी ऐसी देता है ना कि आपको मार्केट से पटक देता है बाहर। समझ बात। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी जो डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन को मस्ट फॉलो करना है आपने। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, जिस दिन आप डिसिप्लिन सीख गए ना, तो आप ट्रेडिंग में कामयाब हो जाओगे भाई। तो ट्रेडिंग का दूसरा नाम ही डिसिप्लिन है। आपको डिसिप्लिन लेना है कि आपने अपने स्टॉप लॉस को, या लाइक आप अपने स्टॉप लॉस को मूव नहीं करोगे, ट्रेल करो। जब आप प्रॉफिट में हो तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो, सही। और उसके बाद अपने स्टॉप लॉस को मूव मत करो। जब आपने जो डिसाइड कर लिया, तो अगर हिट होता है तो हो जाए, आप दोबारा ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि मार्केट है वो आपको दोबारा मौका देगा कि आप उसमें ट्रेड कर सको, सही। तो मायने ये रखता है कि मार्केट में आप टिक पाते हो, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट जो होती है ना, सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है, वो मार्केट में टिकना होता है। अगर आप मार्केट में टिक गए ना, तो आप मार्केट से पैसा छाप लोगे। समझ आई ना बात। तो सबसे मेन जो कहानी है वो मार्केट में टिकना ही सबसे मेन जो है वही है। मेजर वही करता है कि अगर मार्केट में आप टिक पाते हो या नहीं। अगर आप मार्केट में टिक पाते हो तो टिकने के लिए सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है कि आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करो। आप एक रूल बनाओ कि 3 ट्रेड्स मैक्स, 3 ट्रेड्स करो। अगर उसमें स्टॉप लॉस आता है, अगर आप पहली ट्रेड करते हो उसमें अगर आपका स्टॉप लॉस आता है तो आप दूसरी ट्रेड करो, सही है। अगर दूसरे में आपका टीपी आता है तो आप ब्रेक इवन रहोगे, सही है। तो फिर थर्ड ट्रेड करो। थर्ड में अगर आपका स्टॉप लॉस आता है तो आप आपका एलडी हो जाएगा, और अगर आपका टीपी आता है तो आप प्रॉफिट में आ जाएगा। समझ आई ना बात। तो इसलिए आपको इसमें सिर्फ मैक्सिमम ट्रेड्स, अर्ली स्टेजेस में जितनी कम ट्रेड्स करोगे उतनी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। समझ आई ना बात। सो आप मार्केट को समझने का ट्राई करो, लेकिन ट्रेड एज लो एज यू कैन। हर दिन ये नहीं कि आप बाय सेल किए जा रहे हो, बाय सेल किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तो बाय सेल से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट कर जाओगे, लेकिन वो प्रॉफिट आप हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट नहीं कर सकोगे, जब आप मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करोगे ना, तो आपको एक ट्रेड में लॉस होगा, एक में प्रॉफिट होगा। अव्वल दौर तो मैक्सिमम लॉस में ही जाएंगे, क्योंकि आप देखोगे नहीं, आप लालच में आओगे, आप ग्रीड में आओगे, तो आप गलत जगह फोमो में आके एंट्री प्लेस करोगे और आपके एसएल जाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं लगाओगे तो आपका अकाउंट भी चला जाएगा। समझ आई ना बात। तो सबसे पहले आपको इसमें डिसिप्लिन लाना है। डिसिप्लिन लाने की आप डिसाइड करो कि आपको कितनी नंबर ऑफ डेज ट्रेड करनी है, और अपने टारगेट को और अपने स्टॉप लॉस को डिसाइड करो। अगर आपको स्टॉप लॉस है डेली का, आपने $20 का स्टॉप लॉस रखा है, तो 20 से ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका डेली का स्टॉप लॉस। और टारगेट अगर आपका 30-40 है तो अचीव हो गया तो बस बंद कर दो। ओवरऑल ओवरऑल अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हो तो आपको अपने जो एस एल टी पी के वो बहुत ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप अपनी जो एनालिसिस है उसको रिस्पेक्ट करें, एस एल को रिस्पेक्ट करें, टीपी को रिस्पेक्ट करें। जो भी आपका हिट होता है आप अच्छे से उसको ऑब्जर्व करें। क्या बात है गाइस, काफी देर यहाँ पर टाइम पास करने के बाद एक ही कैंडल में ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट होने वाला है। इस जोन का जब से हम ट्रेड कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये सबसे बड़ी कैंडल बनी है लास्ट मोमेंट पे। क्या बात है गाइस, क्या बात है। फाइनली भाई मैं अभी 1 मिनट इस जोन के नीचे आएगा तो मैं वीडियो बनाने के लिए फोन उठाऊंगा, वरना फिर ये मोबाइल देख के ना वापस रिवर्स हो जाता है। सो गाइस वी हैव टुक दिस ट्रेड ऑन लाइव, और जिसमें 180 पिप्स का टारगेट हमारा हिट होने वाला है। अगर आप, ओ माय गॉड, आवर टारगेट हिट गाइस, टेपे हिट। अगर आप भी इस तरह की ट्रेड्स करना चाहते हैं तो जल्दी से मेरी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया करें। 9 to 10 हम लाइव आते हैं डेली ऑन यूट्यूब, ट्रेड विद मोहसिन। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, लिंक इन बायो। क्या बात है गाइस, आवर टारगेट हिट। ओ माय गॉड, क्या बात है गाइस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पिप्स, 200 पिप्स गाइस इन द चैट गाइस, 200 पिप्स। इसी के साथ हम अपनी लाइव स्ट्रीम को क्लोज करते हैं। काफी देर के बाद हमें इस तरह का मोमेंटम देखने को मिला है, बहुत ज्यादा रुलाया है इस ट्रेड ने। ऑलमोस्ट हमारा इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमारा 7.4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था, हमारा 1:7.4 7.8 का गाइस। तो अगर आप इस तरह की ट्रेड्स करना चाहते हैं तो डेली लाइव आता हूं मैं 9 से लेके ऑनवर्ड। कल इंशाल्लाह मैं 9 बजे लाइव आऊंगा, सही है। तो जल्दी से आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी लाइव की अपडेट मिल सके। सो इसी के साथ मैं अपनी लाइव स्ट्रीम को क्लोज करता हूँ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट। ओके गाइस, तो गाइस दिस इज माय YouTube चैनल जिसके ऊपर ये लाइव स्ट्रीम अपलोड हो जाएगी। अगर आप लाइव को मिस कर दिया लाइव स्ट्रीम को, तो आपको यहाँ पर वो लाइव स्ट्रीम मिल जाएगी, वो वीडियो मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सारी की सारी वीडियोस मेरी इसके ऊपर अपलोडेड है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, और आपको इंशाल्लाह नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा देखने को।